राघव चड्ढा, वो नेता जिसने कभी कहा था कि बीजेपी में कभी नहीं जाएगा, आज वही बीजेपी के साथ दिख रहा है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ पार्टी बदलना है या फिर इसके पीछे छुपा है ऐसा खेल जो आने वाले चुनावों में सब कुछ बदल सकता है? क्या राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को धोखा दिया या वो अंदर से कोई ऐसी चाल चल रहा है जिससे सही समय पर पूरी बाजी पलट जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं ये लालच है, कुछ कह रहे हैं दबाव है, और कुछ कह रहे हैं ये राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है। क्योंकि जो नेता कल तक आपका पोस्टर बॉय था, वो अचानक बीजेपी में क्यों गया? क्या उसे बड़ा पद मिला है? क्या उसने अपना भविष्य बचाया है या फिर वो किसी और के लिए खेल रहा है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज जो मीडिया आपको सीधा कभी नहीं बताएगा। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी सच जानकर आप भी कहोगे राघव चड्ढा खिलाड़ी निकला, बहुत बड़ा खिलाड़ी। पार्ट 1, राघव चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा भारत के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ा नाम कमाया। वो पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, टीवी पर तर्क देते हैं और हमेशा शांत अंदाज में बात करते हैं। जब आम आदमी पार्टी नई नई बढ़ रही थी, तब पार्टी को ऐसे चेहरों की जरूरत थी जो पढ़े लिखे हों और जनता को भरोसा दिला सकें। राघव चड्ढा ऐसे ही चेहरा बने। धीरे धीरे वो पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनका नाम चलने लगा। कई लोग उन्हें आपका भविष्य मानते थे। यानी साफ शब्दों में, राघव चड्ढा सिर्फ नेता नहीं थे, वो पार्टी का बड़ा चेहरा थे। पार्ट 2, अचानक बीजेपी में क्यों गए? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना बड़ा नेता पार्टी छोड़ दे तो वजह क्या होगी? राजनीति में कोई भी नेता बिना कारण पार्टी नहीं बदलता। पहला कारण होता है भविष्य। अगर किसी नेता को लगे कि उसकी पार्टी कमजोर हो रही है या आगे मौके कम हैं, तो वो नई पार्टी देखता है। दूसरा कारण होता है पद। अगर कहीं बड़ा पद मिले, ज्यादा ताकत मिले, तो नेता सोचता है। तीसरा कारण होता है दबाव। कई बार राजनीति में हालात ऐसे बन जाते हैं कि नेता को फैसला लेना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने अपना भविष्य देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मौका देखा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कहानी कुछ और है। पार्ट 3, क्या आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही थी? कई बार नेता पार्टी बदलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। अगर अंदर झगड़े हों, अगर फैसलों में दिक्कत हो, अगर भविष्य साफ न दिखे, तो नेता नई जगह सोचने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि राघव चड्ढा को लगा होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बड़ी पार्टी बेहतर है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अगर कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहे, तो वो ऐसी पार्टी चुन सकता है जहां मौके ज्यादा हों। इसलिए कुछ लोग इसे सिर्फ करियर मूव बता रहे हैं। पार्ट 4, या कोई अंदर की चाल है? अब सुनो सबसे दिलचस्प बात। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, ये एक चाल भी हो सकती है। कैसी चाल? राजनीति में कई बार नेता बाहर से कुछ दिखते हैं। क्या राघव चड्ढा सिस्टम समझने गए हैं? क्या वो सही समय पर वापसी करेंगे? क्या वो अंदर की जानकारी लेकर आगे बड़ा खेल करेंगे? ये सिर्फ सवाल हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। कई बार जो कदम आज गलत लगता है, वही कल मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। पार्ट 5, जनता क्या सोच रही है? जनता 2 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा कहता है राघव चड्ढा ने धोखा दिया,
क्योंकि जिसने पार्टी से नाम कमाया उसी पार्टी को छोड़ दिया। दूसरा हिस्सा कहता है, हर इंसान को अपना भविष्य चुनने का हक है। अगर नेता को लगे कि आगे बढ़ना है तो वो फैसला ले सकता है। और तीसरा हिस्सा कहता है, रुको, अभी पूरी कहानी सामने नहीं आई है। 8-6 राघव चड्ढा को फायदा क्या मिलेगा? अगर वो बीजेपी में गए हैं तो फायदा क्या? राष्ट्रीय पहचान और बढ़ सकती है, बड़े पद का मौका मिल सकता है, केंद्र की राजनीति में जगह मिल सकती है, लंबे समय का सुरक्षित करियर बन सकता है। लेकिन नुकसान भी है। पुराने समर्थक नाराज हो सकते हैं, लोग भरोसा कम कर सकते हैं, विरोधी उन्हें मौका परस्त कह सकते हैं। फाइनल पार्ट, असली सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? क्या राघव चड्ढा ने अपना फायदा देखा? क्या वो दबाव में गए? क्या ये कोई बड़ी चाल है या सिर्फ राजनीति का सामान्य फैसला है? अभी इसका जवाब समय देगा, क्योंकि राजनीति में सच तुरंत नहीं दिखता, धीरे धीरे सामने आता है। आज जो गद्दारी लगती है वो कल समझदारी भी कहलाती है, और जो आज जीत लगती है वो कल गलती भी बन सकती है। इसलिए राघव चड्ढा का ये कदम सही था या गलत, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, उन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी राय क्या है? राघव चड्ढा खिलाड़ी हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए गए? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी राजनीति की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।